सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, कल उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होना है और विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर बीजेपी का बड़ा हमला सामने आया है। रेड्डी देश की आत्मा बचाने की बात ना करे, बीजेपी ये बड़ा बयान देते हुए सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव यानी कि चारा घोटाला की याद दिलाते हुए बीजेपी ने कहा कि लालू यादव चारा घोटाले में दोषी हैं। चारा घोटाले के दोषी से रेड्डी मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब देखिए रेड्डी को इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व जस्टिस रह चुके हैं और ऐसे में विपक्ष ने उनको कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार तो बनाया ही, लेकिन देखिए एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो लगातार इन दोनों को लेकर वार पलटवार इन दिनों चल रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी और एक बार देखिए ये तस्वीरें सामने आई जहां पर बी सुदर्शन रेड्डी के लालू प्रसाद यादव से मिलने की बात को लेकर देखिए किस तरीके से विपक्ष इन दिनों बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इन दिनों वार पलटवार भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं। जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और ये देखिए देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। आप जाके तो सुना आपने कि किस तरीके से रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं उन पर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आंचल, कल ये चुनाव होना है और इसके लेकर देखिए सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने ये भी कह दिया कि चारा घोटाले में आरोपी हैं लालू यादव, उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं और ऐसे में देखिए उन्होंने कल लालू यादव से देखिए मुलाकात की है और लालू यादव से मुलाकात के बाद से जो फोटो सामने आया है उसके बाद सियासत जो है वो काफी गरमाने लगी है। बीजेपी नेता जो है इस पर बार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बी सुदर्शन रेड्डी एक चारा घोटाले के जो आरोपी है उनसे मुलाकात करते हैं और ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि उनको जो है किस पद की लालसा है। तो इस तरीके के बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अमित मालवीय ने भी देखिए लालू यादव और बी सुदर्शन रेड्डी की इस मुलाकात को लेकर काफी तीखी टिप्पणी की है। यानी कि कहा जा सकता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये केवल एक मुलाकात नहीं, एक भयावह दृश्य है, बल्कि संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन और ईमानदारी पे चुकाने वाला ये बयान है। यानी कि सीधे तौर पर इस फोटो पे तंज कसते हुए बीजेपी नजर आ रही है और जैसा कि लगातार विपक्ष भी कहता रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक उनका नहीं रहा है, वे एक कानूनी विद रहे हैं और ऐसे में वो उपराष्ट्रपति पद के लिए एक सही उम्मीदवार। इस तरीके की बयानबाजी भी लगातार निकलकर सामने आती रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि ये राजनीति कहां जाकर थमती, क्योंकि लगातार बी सुदर्शन रेड्डी की इस मुलाकात पर जो बीजेपी है वो बार पलटवार कर रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है जब हमने देखा है कि बी सुदर्शन रेड्डी केजरीवाल से मिलने पहुंचते हैं और तमाम जो विपक्ष के नेता उनसे मिलने पहुंचते हैं और उन सब पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में बीजेपी का निशाना बनाना तीजे समझ में आता है। लेकिन कल की तैयारियों की अगर हम बात करें आंचल, तो कल के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां सामने आ रही है? देखिए कल के चुनाव को लेकर लगातार जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग भी अपने सांसदों को ब्रीफ कर रहे हैं। अभी एलजेपी की बैठक चल रही है। चिराग पासवान के घर पर तमाम जो एलजेपी के सांसद है वो पहुंचे हैं, जिनको चिराग पासवान ब्रीफ कर रहे हैं किस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या कुछ, कैसे जो है वोट डालना है, क्या कुछ तैयारी होती है, क्या प्रक्रिया होती है, वो सब अपने सांसदों को समझा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कि नए सांसद चुनकर आए हैं, तो ऐसे में पहली बार मतदान करने वाले सांसदों को जो है समझाया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए वही तैयारी एनडीए की चल रही है, वही तैयारी इंडिया अलायंस की चल रही है। अब किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो, कोई भी वोट खराब ना हो। जाहिर सी बात है, पक्ष और विपक्ष लगातार उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका आंचल धन्यवाद।